हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो कि सेट नंबर 7 है। इससे पहले मैं 1 से लेकर 6 नंबर तक सेट करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए, सारा एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप लोग भी मिशन मोड में लगे रहिए, ठीक है। हम एग्जाम से पहले जितना भी सेट बनता है सारा सेट करवा देते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमसे सेट छूट गया है। एग्जाम से पहले सारा सेट हम करवा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना भी हम सेट करवा रहे हैं, आप लोग उस सारा सेट को 1 से 2 बार देख लीजिए, नहीं तो ये सारा सेट करवाना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम से पहले ये सारा देख कर ही जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए है, कि ऐसा नहीं कि केवल एक ही एग्जाम के लिए, सारा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? बताइए क्यों होता है। तो 11 का आंसर होगा ए। ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ताप जो है वो छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। 12 का आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? जो चिम्बराओ ज्वालामुखी है वो किस श्रेणी में आता है? तो 13 का आंसर होगा ए, यानी कि शांत। ये जो ज्वालामुखी ये शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, आग्नेय सेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर होगा बी, यानी कि इसे परतदार चट्टाने भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो परतदार चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर, गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है वो किस जलवायु की फसल है? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा डी, यानी कि शीतोष्ण जलवायु की। किसका? शीतोष्ण जलवायु का। नेक्स्ट, 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर होगा बी, यानी कि 14.2%, 14.2% था मुस्लिम आबादी। नेक्स्ट, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा डी, यानी कि गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो 18 का आंसर क्या होगा? ए। 18 का आंसर क्या होगा? ए। अबोर झारखंड में है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? बी सी डी, यानी कि मिकी कहाँ पर है? तो असम में है। और दूनागिरी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और नीमगिरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 19 का आंसर होगा ए, यानी कि लक्षद्वीप। नेक्स्ट, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर होगा सी, WM डेविस। किसने? WM डेविस ने। नेक्स्ट, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण है? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा 26 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 26 का आंसर ए होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का संश्लेषण करता है। एटीपी का संश्लेषण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट 27 नंबर, हार्मोन की योगवाही क्रिया शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? हार्मोनों की योगवाही क्रिया शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर होगा बी, जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और दोनों एक ही कार्य के लिए योगदान दें। नेक्स्ट, वाट एक्स सेकेंड वह मात्रक है जो व्यक्त करता है। तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर होगा ए, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा का। नेक्स्ट, यदि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, तब दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा सी, बिल्कुल समान। कितना? बिल्कुल समान। नेक्स्ट, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर होगा बी, यानी कि Fe3+ और Mn2+, यानी कि लोहा और मैग्नीज लोहा और 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? तो 30 का आंसर होगा बी, यानी कि Fe3 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस Mn2 प्लस। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में निकली ऊर्जा की मात्रा का सही क्रम क्या है? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा सी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही इसका क्रम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? तो 42 का आंसर क्या होगा? ए, अटलांटिक महासागर में। कहां पर? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा ए, खासी पहाड़ी पर। नेक्स्ट, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो 44 का आंसर क्या होगा? ए, एक्स तरंग में। किसमें? एक्स तरंग में। नेक्स्ट, अब 45 नंबर का क्या करना है? तो 45 नंबर को मिलान करना है। तो 45 का आंसर क्या होगा? डी। 45 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि ये वुलर झील। वुलर झील कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील कहां है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु में है। और ये लोकटक झील, लोकटक झील कहां है? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट, 46 नंबर, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो 46 का आंसर क्या होगा? सी, यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 47 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो 48 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि भाग 2। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान देता है? तो 49 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो 50 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि जिला परिषद। क्या? जिला परिषद। नेक्स्ट, 51 नंबर, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? तो 51 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल को। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण, 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एब्सिसिक अम्ल किस पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है? तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा सी, यानी कि जिब्रेलिक अम्ल पर। किस पर? जिब्रेलिक अम्ल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, हृदय आवेग का आरंभ और संचालन आगे नीले तक होता है। इस आवेग के संचालन का सही क्रम क्या है? तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर होगा सी, यानी कि एस ए पर्व, ए भी पर्व, ए भी बंडल और पुरकिंजे रेसा। ठीक है। नेक्स्ट, इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर होगा सी, ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है। ताप बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? तो वाष्प दाब घटता है। नेक्स्ट, लेमडा भी, लेमडा एक्स तथा लेमडा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्स किरण तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग लंबाई को निरूपित करता है। तब क्या होगा? तो 60 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि लेमडा एम, और उससे कम क्या होगा? तो लेमडा वी होगा, और उससे कम क्या होगा? तो लेमडा एक्स होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंध प्रबलतम होता है? हाइड्रोजन आबंध जो होता है वो प्रबलतम होता है। तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा बी, यानी कि H2O। H2O में प्रबलतम होता है। नेक्स्ट, 62 नंबर, निम्नलिखित बहुलकों में से किसमें प्रबल अंतराण्विक बल उपस्थित होता है? प्रबल अंतराण्विक बल उपस्थित हो सकते हैं। तो 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर होगा ए। 62 का आंसर ए होगा, यानी कि नैलॉन में। नेक्स्ट, 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 73 का आंसर क्या होगा? तो 73 का आंसर होगा ए, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो प्रतिबंधित है किससे? तो 74 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि न्यायिक समीक्षा से। किससे? न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक
तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो 75 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेट के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर होगा सी, यानी कि लॉर्ड इरविन ने। किसने? लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर होगा ए, यानी कि यूनियनिस्ट पार्टी। कौन? यूनियनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो 78 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो 79 का आंसर होगा सी, खारवेल। कौन था? खारवेल था। नेक्स्ट, 80 नंबर, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो 80 का आंसर क्या होगा? 80 का आंसर होगा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य कौन थे जिनके हाथों में सौंप दिया गया? तो 81 का आंसर क्या होगा? 81 का आंसर होगा बी, यानी कि बंदा बहादुर को सौंप दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर होगा बी, यानी कि जूनागढ़। क्या? जूनागढ़। नेक्स्ट, जूनागढ़ हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपवहन इकाई यानी कि कृत्रिम गुदा जो तरल भरा होता है वह लगभग प्लाज्मा जैसी ही होता है। इनमें अंतर केवल यह होता है कि इस तरल में क्या होता है? तो 88 का आंसर क्या होगा? 88 का आंसर होगा सी, यानी कि यूरिया नहीं होता है। इस तरल में यूरिया नहीं होता है। नेक्स्ट, 89 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का जो नेत्र गोलक होता है 3 सतह का बना होता है और यह निम्न को घेरे रहता है। तो 89 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि लेंस, परितारिका यानी कि आइरिस और द्विक तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट, 90 नंबर, विवर्तन व अपवर्तन संकेत है किसके संकेत है? विवर्तन और अपवर्तन किसके संकेत है? तो 90 का आंसर होगा ए, यानी कि तरंग प्रकृति के। किसके? तरंग प्रकृति के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का स्रोत नहीं है? विद्युत क्षेत्र का स्रोत नहीं है। तो 91 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि धारा नहीं है। तो क्या होगा? आवेश होगा, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होगा, संधारित्र होगा। नेक्स्ट, जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 92 का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर होगा सी, यानी कि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है? तो 103 का आंसर क्या होगा? 103 का आंसर होगा बी, यानी कि इंडिया गेट। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग किया था? ठीक है। तो 104 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि जालियांवाला बाग नरसंहार के समय। नेक्स्ट, जुलाई 2025 तक में भारत में कुल कितने रामसर साइट है? बताइए कितने रामसर साइट है? तो 105 का आंसर क्या होगा? तो डी, यानी कि 91। ठीक है, 91। लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया है? तो 96 हो गया। ठीक है, वर्तमान में कितना हो गया? तो 96 हो गया है। नेक्स्ट, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो 106 का आंसर क्या होगा? बताइए। 106 का आंसर होगा बी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर, भारतीय कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अमेरिका देश की कंपनी के साथ मिलकर किस देश में लिथियम ब्लॉकों की खोज कर रही है? जो भारतीय कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है वो अमेरिकी देश की कंपनी के साथ मिलकर किस देश में लिथियम ब्लॉक की खोज कर रही है? तो 107 का आंसर क्या होगा? 107 का आंसर होगा बी, यानी कि अर्जेंटीना के साथ। ठीक है।
108 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2025 में किसने प्रितिजर वास्तुकला पुरस्कार जीता है? तो 108 का आंसर क्या होगा? 108 का आंसर होगा डी, यानी कि लियो जियाकुन ने। किसने? लियो जियाकुन ने। नेक्स्ट, मई 2024 में भारत किन दो देशों को पीछे छोड़ते हुए चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो 109 का आंसर क्या होगा? ए। 109 का आंसर ए, ब्रिटेन और चीन। किसने? ब्रिटेन और चीन ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऊर्जा भविष्य को आकार देना, चुनौतियों और अवसर निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? तो 110 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि देहरादून। क्या होगा? तो देहरादून होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 111 का आंसर क्या होगा? तो सी, यानी कि 23 जून को। कि कब? तो 23 जून को। नेक्स्ट, आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो 112 का आंसर क्या होगा? बताइए। 112 का आंसर होगा ए, यानी कि भारत में। कहां पर? तो भारत में। नेक्स्ट, 114 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पक्षी तथा स्तनधारी दोनों में ही निम्नलिखित अभिलक्षण में से कौन सा एक लक्षण सामान्य रूप से पाया जाता है? तो 118 का आंसर क्या होगा? 118 का आंसर होगा डी, यानी कि नियत तापी दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तक तंत्र की पहचान कीजिए। उत्तक तंत्र का पहचान करना है, ठीक है? तो करिए पहचान। 119 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि मृदुत्तक। ठीक है। नेक्स्ट, 120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मंदक का कार्य क्या होता है? बताइए, मंदक का कार्य क्या होता है? तो 120 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि न्यूट्रॉनों की गति को कम करके तापीय ऊर्जा तक लाना। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का अयस्क है? बताइए, चांदी का अयस्क कौन है इसमें से? तो 121 का आंसर होगा ए, यानी कि अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट जो है वो चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट, 132 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने? तो 132 का आंसर क्या होगा? 132 का आंसर होगा ए, भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर कौन है जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया है? 14 जून 2024 को निधन हो गया है। तो 133 का आंसर क्या होगा? सी, श्रीनिवास हेगड़े। श्रीनिवास हेगड़े। नेक्स्ट, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी जो है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो 134 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि पश्चिमी हिंदी। कौन? पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 135 का आंसर क्या होगा? 135 का आंसर होगा ए, 6%। कितना? 6%। नेक्स्ट, 136 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? तो 136 का आंसर क्या होगा? 136 का आंसर होगा ए, राजस्व बजट। क्या? राजस्व बजट। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम की जननी किस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है? इस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। तो 137 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक गणराज्य देश की मुद्रा क्या है? बताइए, चेक गणराज्य देश की मुद्रा क्या है? तो 138 का आंसर होगा सी, यानी कि कोरूना। क्या? कोरूना। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के द्वारा लिखी गई थी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 139 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना को वर्ष 2014 में किसकी जयंती पर पेश किया गया था? तो 140 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। नेक्स्ट, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 141 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 5 भारतीय राज्य। नेक्स्ट, 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है। तो 147 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि पेशी जो है वो संयोजी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो 148 का आंसर होगा बी, यानी कि फलों को जल्दी पकाने के लिए। नेक्स्ट, मोसले नियम संबंधित है। मोसले नियम किससे संबंधित है? तो 149 का आंसर होगा बी, यानी कि लाक्षणिक एक्स किरणों से। नेक्स्ट,
150 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु का संरक्षण नम हवा में आसानी से होता है। तो 150 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि लोहा। ठीक है, लोहा का संक्षारण होता है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का संक्षारण संक्षारण नम हवा में आसानी से होता है। तो लोहा का। तो दोस्तों ये सेट नंबर 7 था, जो कि मैंने इसका पूरा डिस्कशन करवा दिया, और इसी तरह का सेट रोज आता रहेगा। एग्जाम से बहुत पहले मैं सारा सेट खत्म कर दूंगा, जितना भी वॉल्यूम होगा वो सारा खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को निश्चिंत रहना है। बस आपको क्या करना है, तो बस जितना करवा रहे हैं उसको आप 1 से 2 बार देख लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे अच्छा लगता है। तो मैं रोज एक नया वीडियो बनाता हूँ। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।